क्या क्या प्रतीक आपको वहां पे दिखे जिसके आधार पर आप ये जो है दावा कर रहे हैं कि वो शिव मंदिर है? देखिए, मेरे पास ये पूरी फाइल है। ये शिव जी का मंदिर वहां का स्थापित है। इन मुगलों ने, इन आक्रमणकारियों ने, इन आतताइयों ने दिखावा करने का प्रयास किया ये भी मस्जिद है। ये बताने का प्रयास किया जैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी नमाज पढ़ते हों। जब हमारी याचिका मंजूर हो गई तब दरगाह के कुछ तथाकथित लोगों ने सोचा, क्योंकि वहां स्वास्तिक के चिन्ह थे, वहां फोटोग्राफ है, वहां ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, वहां महामंत्र बना हुआ है, वहां 2.5 दिन का झोपड़ा है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ही नहीं, वह दिल्ली का गेट है, वहां कोबरानाथ भैरव जी कोतवाल का मंदिर है, वहां शिव जी के विवाह का इतिहास है, वहां तोरण द्वार हैं, वहां युद्ध के समय पूजा करके जहां से शिव पृथ्वीराज चौहान निकलते थे वो गेट बने हुए हैं। संदल का गेट है, चंदन का गेट बोला जाता है, जिस चंदन की सप्लाई केसी विजयपति जी किया करते थे। मुगल शासकों को ये लगता था कि इतिहास सिर्फ कागज़ और पेन पे लिखा जाता है और इतिहास उसी का होता है जो ताकतवर होता है, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका वैभव सिर्फ कागज़ और पेन पे आधारित नहीं है, बल्कि हर एक दीवार, हर एक किले और हर एक मठ मंदिर चीख चीख कर इसका सबूत देते हैं। इसी सबूत के दम पर हमने राम मंदिर हासिल किया, इसी दम पे काशी विश्वनाथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जल्द ही उस पर भी विजय पाएंगे। लेकिन उससे बड़ा मैटर जिसको लेकर आज सबसे ज़्यादा चर्चा है अजमेर शरीफ दरगाह की। लगातार उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, लेकिन वहाँ की जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर ये बात साबित कर रही हैं और बोल रही हैं कि ये कोई दरगाह नहीं है, ये मुग़ल आक्रांताओं का एक वो चिन्ह है जो सनातनियों के सीने पर चढ़कर लिखी गई इबारत है, वो वहाँ पे दर्शाई जा रही है और वहाँ पे वो हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक की गवाही दे रही हैं वहाँ की दीवारें। ऐसे पे हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह साहब के साथ में मौजूद हैं, ये वहाँ का केस लड़ रहे हैं। आइए पूरी बात जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी अजमेर शरीफ, कभी जो है वेधशाला, कब तक ये लाइन, ये कतार तो बड़ी लंबी है और कितनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे आप? ये कतार उतनी ही लंबी है जब मुगल आक्रमणकारी आए, आताताई आए, हमलावर आए, आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमारे सोमनाथ मंदिर पर जैसा जैसा किया तांडव पूरी दुनिया ने देखा। अयोध्या जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि रही, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, जहां राजा जनक अपनी बेटी को ब्याह के गए, नेपाल की राजा जनक आए और उसको भी इन मुगलों ने, इन आक्रमणकारियों ने, इन आतताइयों ने दिखावा करने का प्रयास किया ये भी मस्जिद है। ये बताने का प्रयास किया जैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी नमाज पढ़ते हों। लेकिन वो लड़ाई हमने केवल लड़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई और हमने जीती। और आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूरी दुनिया वहां देख रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, वो लड़ाई में लड़ रहा हूं। हमारे याचिकाकर्ता परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास उस लड़ाई को लड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका वकील हूं और वो लड़ाई भी जीतेंगे। मैंने कोर्ट में कहा कि ये जो ईदगाह वाले हैं ये क्या सबूत देना चाहते हैं? क्या श्री कृष्ण भगवान, क्या सुदामा जी, क्या राधा जी, क्या बलदाऊ जी नमाज पढ़ते थे क्या? यह नमाज पढ़ने आते थे क्या? लेकिन ये धब्बा, ये हमारे ऊपर बदनुमा धब्बा आज भी हमारे चेहरों पर लगा हुआ है। सरकारों की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, जो इतने वर्षों के बाद भी हमें ऐसे बदनुमा धब्बों को देखना पड़ता है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र शिव जी का मंदिर है, हिंदू मंदिर है। जमाने से देखा गया कि वहां शिव जी का मंदिर है। और केवल इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी की धरती, जिसका नाम अजय मेरू था, जिसे कोई जीत नहीं सकता था, जिसको कोई, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जुड़ा हुआ है। और वहां मंदिर, और वहां शिव जी का मंदिर, जहां वो पूजा करते थे, अर्चना करते थे। लेकिन आक्रमणकारी आए और अपने ही इतिहास के खिलाफ वहां दरगाह बना दी। जबकि अगर इस्लाम की बात करें, मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की है इस्लाम पे, पवित्र कुरान शरीफ मेरे पास रखी है, पूजा करता हूं मैं उसकी।
क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि दरगाह पक्की होनी चाहिए। उसमें कहा गया अगर हमारे इष्ट देवता पूजा करनी है, इबादत करनी है तो मस्जिद में करो, और पवित्र कुरान शरीफ ही अल्लाह है, उसी को देखो। कहां लिखा दरगाह? और इसीलिए वहां हिंदू महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मोड़ के दरगाह पर ले जाया जाता है। क्या क्या प्रतीक आपको वहां पे दिखे जिसके आधार पर आप ये जो है दावा कर रहे हैं कि वो शिव मंदिर है? देखिए मेरे पास ये पूरी फाइल है। ये शिव जी का मंदिर वहां का स्थापित है अभी। ये फोटो आप देखिए, ये इस बात का सबूत है। और देखिए हमने 2022 में याचिका लगाई, और इसी तरह ये देखिए कितने साल पुराना काली बंगा गांव में सहेजा गया है 4,500 वर्ष से अधिक पुराना टेराकोटा मिट्टी से बना दुर्लभ शिवलिंग आज भी उसी आकार में है। देखिए उसे और इसे मिलाइए, बिल्कुल मैच करता है। ये देखिए ये, और हमने लगाया है उसके साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाया, 2.5 लाख लोगों के एफिडेविट लिए, और हमने उसकी याचिका बनाकर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या लगाई। ये देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी क्या, ये लेटर लगा हमारे याचिकाकर्ता के द्वारा। और उसके बाद वो याचिका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंची, एएसआई सर्वेक्षण के लिए, उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद हमने 2022 की बात है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनको लगाई। ये देखिए 15/8/22 ये अशोक गहलोत जी को लगाई। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनका धर्म डामाडोल था, तुष्टीकरण की नीति करते थे। ये दोबारा दी अशोक गहलोत जी को। लगातार जब तक मुख्यमंत्री रहे हम देते रहे, लेकिन उसके बाद हमारे अच्छे दिन आए। 27/1/24 को हमने अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को याचिका लगाई, ये याचिका लगाई। और उसके बाद हमने वो सारी याचिका अपनी राजस्थान के जिला न्यायालय अजमेर में दाखिल की, उनके यहाँ की। उसके बाद उस पर सुनवाई हुई। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाए, फोटो लगाए, साक्ष्य लगाए, सबूत लगाए, तथ्य लगाए, और सारे के बाद उस पर सुनवाई होके हमारी याचिका मंजूर हुई। जब हमारी याचिका मंजूर हो गई, तब दरगाह के कुछ तथाकथित लोगों ने सोचा, क्योंकि वहां स्वास्तिक के चिन्ह थे, वहां फोटोग्राफ है, वहां ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, वहां महामंत्र बना हुआ है, वहां 2.5 दिन का झोपड़ा है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ही नहीं, वहां दिल्ली का गेट है, वहां कोबरानाथ भैरव जी कोतवाल का मंदिर है, वहां शिव जी के विवाह का इतिहास है, वहां तोरण द्वार हैं, वहां युद्ध के समय पूजा करके जहां से शिव पृथ्वीराज चौहान निकलते थे वो गेट बने हुए हैं। संदल का गेट है, चंदन का गेट बोला जाता है, जिस चंदन की सप्लाई केसी विजयपति जी किया करते थे। वही विजयपति जिनके नाम की फिल्म और हीरो इस समय तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने हुए विजयपति, उनका इतिहास से जुड़ान मामला है। वो चंदन देते थे। और दरगाह के 5 किलोमीटर के दायरे में भटेश्वर महादेव का मंदिर है, सबूत है इस बात का बताता है। झंडेश्वर महादेव का मंदिर है, भाट बाबरी है, पार्वती जी का मंदिर है, बरसात का पानी आता है, अरावली का इतिहास है, और कड़ा है बड़े बड़े जो भंडारे में भोजन बनाने के काम आते थे और जो भोजन बनाने का काम किया करते थे। जब हमारी याचिका स्वीकार कर ली तो कुछ तथाकथित लोग, दरगाह के लोगों ने एक साजिश रची। वो साजिश रची कि वहां अंदर जो हमारे सबूत थे, जो हमारे तथ्य थे, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू किया, उनको खुर्द बुर्द करना शुरू किया। फिर हमने याचिका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लगाई, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, और एसपी वहां के और कलेक्टर को याचिका सौंपी, जिसमें हमने मांग की कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो और होनी चाहिए। उसके बाद जिला कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने उस पर एक्शन लिया, और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा वो सारा निरीक्षण हुआ, और उसकी जो एसएस था वो वहां अपने पुलिस स्टेशन में लिया गया, और उस पर हमें ये रिसीविंग दी गई। एक रिसीविंग ये है हमारी, और देखिए उसके बाद ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग है जिसमें हमारी याचिका में ये सारा कुछ लिखा गया। सब रिसीविंग दी, जिला कलेक्टर ने दी, एसपी साहब ने दी,
और उस पर हमारी याचिका पर यह सुनवाई शुरू हुई तो उस पर यह काम शुरू हुआ। अच्छा, एक बात है डॉक्टर साहब कि आखिर जब हम बात करें विधर्मियों की तो वो कभी हादिया सोफिया और जो है अल-अक्सा मस्जिद को नहीं भूलते। वो दो मस्जिद उनके टूट हैं और एक विवादित है, एक जो है हटाया गया है, उसको लेके वो कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन हम 40,000 अपने मठ मंदिरों को भूल गए। 40,000 मठ मंदिर को तोड़े गए होंगे। उस समय हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी। आज ये बाबरी को लेके जो है मातम मनाते हैं, 6 दिसंबर को ये काला दिवस मनाते हैं। हमारे 40,000 मठ मंदिरों पे कभी बात नहीं करते। हमारी सरकारों की कमजोरी थी। हमारे इतिहास रचने वालों ने अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय, और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, आजादी के बाद भी जो इतिहास लिखने वाले थे वो उन्हीं के चमचे थे, उन्हीं के लोग थे। इतिहास को छुपाया गया, गलत इतिहास लिखाया गया, गलत बताया गया। और जो कौम अपने इतिहास को नहीं समझ पाती, ना वो अपना वर्तमान संभाल पाती है, ना भविष्य का निर्माण करती है। 40 लाख मठ मंदिर, हमारे 40 लाख मठ मंदिर, लाखों ब्राह्मणों के जनेऊ काटे गए। इसका मतलब था वो धर्म परिवर्तन हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। लगातार ऐसा उपक्रम चलता रहा इन लोगों का, इन्होंने लगातार किया है। सरकारें भी कमजोर रही हैं। यह हमारे सिस्टम की नपुंसकता थी, यह हमारे हिंदू समाज की नपुंसकता थी जो अपने अधिकारों को नहीं पूर पाए। आज भी हमारा इतिहास अकबर महान लिखता है। सोचो ना आप, महाराणा प्रताप ने अपने महल पर, अपने चित्तौड़गढ़ पर, अपने मेवाड़ पे कभी भी मुगलिया सल्तनत का झंडा नहीं लहराने दिया। और ये फिर भी दिल्ली में अकबर रोड और अकबर को महान कहना चाहते हैं। ये कमजोरी है हमारी सरकार की, कमजोरी है हमारे सत्ता पर बैठे लोगों की, कमजोरी है हमारे देश के लोगों की। देश के लोगों ने वोट दिए, एक नहीं, एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकारें बना के दी। और ये सरकारें अगर नाकाम होती हैं तो हमारा दुर्भाग्य है अगर ये अब भी काम नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में घुसो तो पाकिस्तान की फीलिंग आती है, अकबर से घुसो तो बाबर में, बाबर से घुसो तो हुमायूं में, हुमायूं से तो औरंगजेब में। तो क्या लगता है कि इन जो काले इतिहास हैं ये मिटा देना चाहिए? मिटा नहीं, नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। जो हमारे ऊपर स्टिग्मा बने हुए हैं, जो धब्बा बने हुए हैं, जो काला निशान बने हुए हैं, सनातन धर्म पर काला निशान है। ऐसे लोगों को, ऐसे इतिहास को, ऐसे सिस्टम को, ऐसे चिन्हों को उखाड़ फेंक देना चाहिए और वहां सनातन धर्म का झंडा लहरा देना चाहिए। और हमारा प्रयास होगा। अजमेर शरीफ की दरगाह, अभी तो हम कानूनी लड़ाई जीते हैं और भी अभी हमें जीतना है, आगे भी जीतेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम दिव्य कुंभ, महाकुंभ प्रयागराज से गंगा जल लेकर, गंगोत्री का जल लेकर, गंगा सागर का जल लेकर, मथुरा का जल लेकर, यमुना का जल लेकर, ब्रह्म सरोवर पुष्कर का जल लेकर, महाशिवरात्रि के दिन इसी शिवलिंग पर जो फोटो में दिख रही है उसी पर शिवलिंग पर जब जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय का नारे देंगे, हर हर महादेव बोलेंगे और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मामृत्युर्। जब इन मंत्रों के साथ उच्चारण होगा तो हमारा देश हर हर महादेव बोलेगा, ओम नमः शिवाय बोलेगा। वो सनातन धर्म की जीत होगी, वो डॉक्टर AP सिंह की जीत नहीं होगी, वो इस देश के करोड़ों सनातन धर्म की जीत होगी। और उन विधर्मियों की हार होगी जो लगातार सनातन धर्म को कभी डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स और रामचरितमानस को काल्पनिक और राम सेतु को काल्पनिक बोलते हैं, यह उनके मुंह पर तमाचा होगा। मेरा लास्ट सवाल है कि इतिहास क्या सिर्फ कागज़ और कुछ पेन की स्याहियों से ही लिखे जाते हैं या इंसान के मानस पटल पर या हिंदू सनातनियों के मानस पटल पर भी लिखा जाता है? इतिहास कलम भी लिखती है, लेकिन इतिहास तलवार भी लिखने का काम किया है। इस देश के सनातन धर्म के मानने वाले और राजपूतों ने, उनका धड़ कट गया लेकिन उनका नीचे का अंग लड़ता रहा। इसके लिए हमारे बिहार के कितने सेना नायक और आज भी हमारे देश की रक्षा करने में हमारे देश के सैनिकों का जब तिरंगा लहरा के आते हैं, जब घर पे जाते हैं कह के आते हैं माँ मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती है। ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। उस समय भी था, आज भी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई हो, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के राष्ट्र नायक लगातार देश, राष्ट्र, भारत माता और
उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम जो है एक कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में कभी हमारे जो 40,000 मठ मंदिर तोड़े गए हैं उनको फिर से सनातनी लोग वापस ले पाएंगे? ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे, और बिल्कुल ले पाएंगे। और सबको प्रयास करना चाहिए, सबको हमारा साथ देना चाहिए, सबको हमारा सहयोग करना चाहिए। हम तो जगाने के लिए निकले हैं। जो लोग सो रहे हैं उन्हें उठा के बिठा देता हूँ, जो उठे बैठे हैं उन्हें खड़ा कर देता हूँ, जो खड़े हैं उन्हें चलाने लगता हूँ, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाने लगता हूँ, और जो पहले से ही दौड़ रहे हैं उन्हें पीटी ऊषा बनाने का प्रयास करता हूँ कि वो रेस के महारथी बन जाएं और देश, राष्ट्र, समाज और सनातन धर्म के लिए कार्य करें।